एक बार के लिए बस याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने डिसीजन लिया था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने का, अपनी फर्स्ट बिलिंग की थी, अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था इस बिजनेस में आने का। उस समय एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में 50,000 1 लाख का इनकम करूंगा एंड लाइफ इस तरीके से चेंज होगा। स्टार्टिंग में वो एक्साइटमेंट था, इसलिए अपने सीनियर से और खुद से ये प्रॉमिस कर लिया कि बहुत मेहनत करूंगा। फिर जैसे जैसे वो समय बीतता गया, अलग अलग रीजंस की वजह से आपका वो एक्साइटमेंट लेवल कम होता गया। शायद जो तरीका आपको बताया गया था ये बिजनेस को करने का, शायद वो इतना समझ में नहीं आया एंड शायद इसीलिए आप इतना एफर्ट डाल नहीं पाए। फिर घर का माहौल देखते हुए, अपने खुद के लाइफ एंड करियर का सिचुएशन देखते हुए आपको फील होने लगा कि क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ ही दिया जाए, क्विट कर दिया जाए। अगर अभी क्विट करने ही वाले हो तो 5 मिनट मेरी बात और सुन लो। आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसने एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया एंड वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। फिर उसी कैंप में बाकी लड़के एनडीए से थे जो इस जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा थी। फिर एक बार रात में सोने से पहले ट्रेनर ने सबको बुला के कहा कि कल सुबह 10 किलोमीटर भागना है बिना रुके। इंजीनियर लड़का एक बार के लिए सोचने लगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, बट फिर हिम्मत करके उसने भागना शुरू किया। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो रनिंग में स्ट्रगल करने लगा एंड जैसे तैसे 5 किलोमीटर कंप्लीट करके वो 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसके ट्रेनर ने पीछे से जोर से कहा, ए तू रुक क्यों गया? तो उसने जवाब दिया, सर मैं और नहीं भाग पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो उस समय जो उसके ट्रेनर ने कहा वो बात उस लड़के की जिंदगी बदल दी। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, लंबी रेस पैरों से नहीं दिमाग से भागा जाता है। अब तक तुम पैर से भाग रहे थे, शरीर से भाग रहे थे, इसलिए तुम थक गए। अब जो अगला 5 किलोमीटर बचा है उससे तुम्हें दिमाग से भागना है। तो लड़का कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ गया और फिर भागना शुरू किया एंड उसने रेस भी कंप्लीट की बिना रुके। सिमिलरली इस बिजनेस में अभी आप शायद बर्नआउट फील कर रहे होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे खुद से कि कुछ हो नहीं रहा। इस सिचुएशन में आपसे कहूंगा कि एक दिन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्विट कर दो एंड अपने बिजनेस का ऑडिट करो, सेल्फ ऑडिट करो कि कहां पे लैग हो रहा है, कहां पे आप गलत जा रहे हो। ये सोचो कि जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस दिन क्या सोच के ज्वाइन किया था, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या चाहते थे आप इस बिजनेस से, उस बात को लिखो कहीं पर। अब ये लिखने के बाद ये फिगर आउट करो कि इसको अचीव करने के लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोडक्ट्स आपके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से सेल होने चाहिए, कितने ज्वाइनिंग्स आपको आने चाहिए। अक्सर मुझे देखने को मिलता है लोगों को अपनी मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जो इनकम वो चाहते हैं उसके लिए कितने प्रोडक्ट सेल होंगे, कितने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए और कितने ज्वाइनिंग्स आने चाहिए। और अभी तक आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है जिसकी वजह से आपका काम नहीं चल रहा है एंड आपको ये अभी की अभी फिगर आउट करना पड़ेगा। अब जब ये फिगर आउट कर लिया उसके बाद ये सोचो कि अपने दिन के पूरे वर्किंग आवर्स में जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करते हो इस बिजनेस में, तो उसमें आपको क्या क्या काम कितने देर के लिए करना पड़ेगा। इसके बाद इस चीज को डिफाइन करो, इमेजिन करो कि आपका एक आइडियल प्रोडक्टिव बिजनेस डे कैसा होगा, कैसा दिखता है एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग में डे। उस चीज को देखो कि कितने मीटिंग्स हुए, कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कैसा दिखता, कितना आपने मार्केटिंग के लिए काम किया, सारी चीजों को नोट डाउन करो। अगर आप अभी डर रहे हो ना, इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो या फिर अभी सोच ही नहीं पा रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा, जब तक सोच नहीं पाओगे तब तक कर भी नहीं पाओगे, इस चीज की तो गारंटी है। और अगर पता ही नहीं करना क्या है तो उस चीज को फिगर आउट करो कि करना क्या है, कि बिना काम के तो रिजल्ट्स आएंगे नहीं। एक बहुत कॉमन कहावत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आपका बिजनेस है, आपका काम है, तो बॉस कहां से होगा? कहते हैं बी योर ओन बॉस। थोड़ा सा सोचो तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में कितनी बकवास बात है। अगर हमारा ऐसा सिचुएशन है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्विट करना चाहते हैं तो सोचो कि हम खुद के कितने घटिया बॉस हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में भी एक एंटरप्रेन्योर का बॉस होता है, भले ही वो खुद का बॉस ना हो, ये टर्म्स वो यूज नहीं करते हैं, बट बॉस होता है और वो बॉस है कैलेंडर। अगर एक बिजनेस पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर का काम, उसके मीटिंग्स कैलेंडर में शेड्यूल नहीं है, कैलेंडर में वो काम पहले से नोटेड डाउन नहीं है, वो चीज प्लान्ड नहीं है, तब तक वो काम पूरा होगा ही नहीं। अगर मुझे पता है कि आज 10 बजे मेरी मीटिंग है और वो पहले से शेड्यूल्ड है तो मैं मजबूर हूं 9:30 बजे तक मैं पूरा रेडी होकर मीटिंग के लिए बैठा हूं। वरना ऐसे तो आप खुद देख लो, अगर आपको ये चीज ना हो तो इंसान वैसे ही बहुत लेजी होता है, राइट? तो उसका फिर कोई टाइम का पता होगा नहीं। सो सोल्यूशन क्या है? इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन है, डोंट चेंज योर बिजनेस, मेक चेंजेस इन योर बिजनेस। आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई और बिजनेस करोगे तो सेम प्रॉब्लम आएगा, बल्कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। इससे बेटर ये होगा कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा सा बिजनेस ऑडिट करो और देखो कि बिजनेस में कहां चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है जिससे आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं। ऑडिट करो और देखो कि प्रोडक्ट सेल करने का कोई जेन्युइन सिस्टम है भी या नहीं।
अच्छे क्वालिटी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने का कि वो हमारे साथ मीटिंग बुक करे, उसका कोई सिस्टम है भी या नहीं? कैसे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट बिजनेस के लिए वो आप तक खुद आए, आप उनकी जर्नी कैसे डिसाइड करोगे ताकि आपको उनको कन्विंस ना करना पड़े? नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं यहाँ पे कन्विंस करना पड़ता है। जनरली लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं जहां पे कन्विंस करना पड़ता है, सारा दिन कॉल सेंटर बन के रह जाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट? इधर उधर किसी को भी डीएम कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, लीड्स खरीद करके उनको खाली कॉल किए जा रहे हैं। ये सिस्टम नहीं है। हमेशा बिजनेस से पहले सिस्टम बनता है। जब तक आपके पास सिस्टम नहीं है आप बिजनेस बना ही नहीं पाओगे, और इसीलिए ये दिन आपके लाइफ में आज आया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ने का सोच रहे हो। आप एक नॉर्मल बिजनेस मार्केट में कैसे काम करता है अगर आप वो समझ गए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इजीली कर सकोगे। जस्ट इमेजिन कि आप जिस भी चीज में देख रहे हो, लैपटॉप, फोन, टीवी, कहीं कंप्यूटर, कहीं भी देख रहे हो, इस चीज को समझो कि वो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हुआ था तो आपको नहीं पता था। उस कंपनी ने एक जर्नी तैयार की कि हम उनके कस्टमर्स उन तक पहुंचेंगे कैसे। उन्होंने मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग करने का अलग अलग तरीका है। नॉर्मल बिजनेस में अलग तरीके से होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अलग तरीके से होता है। इनफैक्ट ये मार्केटिंग का ही तरीका है जिसके जिसके अंदर ये बिजनेस मॉडल आता है, राइट? तो नॉर्मल बिजनेस ने मार्केटिंग की, दैट मीन्स उन्होंने एजुकेट किया कि उनके पास क्या प्रोडक्ट है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिससे हम उनके कस्टमर उन तक पहुंचे। अगर वो हमारे तक आते, हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाते, तो उनकी नीड, उनकी मजबूरी नजर आती, एंड सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता, राइट? और अगर उन्होंने एक सिस्टम, एक जर्नी डिजाइन की है जहां पे हम उन तक जा रहे हैं, दैट मीन्स नीड हमारी है, कंट्रोल उनके हाथ में। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहां पे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, जहां पे आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आप तक आके पहुंचे, ना कि आप उनको कन्विंस करने के लिए जाओ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ताकि नीड उनकी रहे एंड कंट्रोल आपके हाथ में रहे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हो या किसी भी तरीके से मार्केटिंग हो, वो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या वो सिस्टम मार्केटिंग का बनाना होगा, क्या वो सेल्स फनल होगा, कैसे 1-to-1 मीटिंग किया जाता है। इस चीज पे ध्यान दोगे ना तो बिजनेस में रिजल्ट आएगा, और ये क्विट करने का ख्याल फिर दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि हर बिजनेस का एक ही फाउंडेशन है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आप देखो, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, जिसके साथ भी आप एसोसिएटेड हो, आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपने प्रोडक्ट से दे सकते हो। दैट मीन्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एक अच्छा बिजनेस प्लान होना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ दो, बट एक दिन के लिए छोड़ो या फिर एक हफ्ते के लिए छोड़ो, राइट सिस्टम बनाओ। ताकि, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत ही इजी बिजनेस है कंपैरेटिव टू अदर बिजनेस। आप करके देख लो, कोई भी और बिजनेस करके देखो, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इजी है, बट ऑन ए कंडीशन आपके पास राइट सिस्टम्स होने चाहिए जहां पे आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत ना पड़े। आप एक स्टेबल बिजनेस, एक कंसिस्टेंट इनकम कर पाओ, यहां पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर पाओ, जो कि आपकी टीम भी डुप्लीकेट कर पाए और वो भी पैसे कमाए एक्चुअल में, तभी वो आपके साथ रहेंगे लंबे समय तक। और मेरा रिक्वेस्ट है हर एक अपलाइन से कि आप अपने डाउनलाइन को ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उनको समझ में आए कि एग्जैक्टली इस बिजनेस को करना कैसे। एंड अगर आप सीखना चाहते हो कि सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, कैसे बिना कन्विंस किए 100% ऑनलाइन कर सकते हो, एंड कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप देखिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, सिस्टम समझिए, एंड मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए, एंड मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी अभी जर्नी स्टार्ट किया है, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।